हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक टाइमलेस रीडिंग। आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या फील करते हैं और उनकी नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए क्या एनर्जी रहेगा वो हम देखेंगे। और थोड़ा बहुत उनकी नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है वो भी रीडिंग के दौरान हम देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका किसी के ऊपर क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सेम सेक्स रिलेशन हो, जो भी हो आप देख सकते हो। टाइम स्पेसिफिक नहीं है और रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर लीजिए, पर्सन के ऊपर फोकस कर लीजिए एंड यूनिवर्स को थैंक यू करिए और पॉजिटिव हो जाइए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए फ़िलहाल क्या एनर्जीज रख रहे हैं अपने अंदर, उनका क्या फीलिंग्स है और अगले 4 दिनों में उनके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू यूनिवर्स। तो पहला जो कार्ड आ रहा है वो है द एम्प्रेस, फिर आया द हैंगमैन, द एम्परर, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया था एस ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए मन में क्या ख्याल रख रहा है। द हर्मिट, Five of Cups, Five of Wands, Four of Cups। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में नेक्स्ट 4 डेज़ में क्या फीलिंग्स रखेंगे और उनके मन में हमारे व्यूअर्स के लिए अभी क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें गाइड करिए। 10 of Wands, 2 of Swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, thank you universe, 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 thank you। Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, Page of Wands and bottom of the deck है 8 of Pentacles और 8 of Pentacles के नीचे था 10 of Cups। तो मैंने कार्ड को सजा लिया है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ठीक से आप कार्ड दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, हमारा पहला कार्ड जैसे आया था द एम्प्रेस एंड उसके ठीक कुछ बाद ही आ गया था द एम्परर। मतलब आप और आपके पर्सन हायर लेवल सोलमेंट एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। आप लोग एक दूसरे के डिवाइन पार्टनर हो। ओके, एक दूसरे के लिए ही आप लोग बने हो। आप एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट एंड कंपेटिबल हो। ओके, पर फिलहाल देखो, जैसे कि द हैंगमैन एंड उसके नीचे द हर्मिट कार्ड आया था। मतलब आप लोग मतलब पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड आपके पर्सन आपके बिना 5 ऑफ कप बता रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी है।
आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ गया है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी के अलावा भी उसका फैमिली, उसका काम, अदर्स कुछ उसका फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत कुछ चल रहा है और वो अकेला आपके बिना फाइट कर रहा है सबके साथ, क्योंकि आप लोग जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इधर 2 ऑफ सोर्स आया है जो कि बता रहा है कि जैसे कि ये रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, मतलब आपके पर्सन के लाइफ में कोई और आपके अलावा भी है, रोमांटिकली स्पेशली। हो सकता है कि आपका पर्सन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मैरिड हो, ठीक है। सिंगल मुझे कम दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल्स के लिए नहीं है, मतलब सिंगल्स इन द सेंस ऑफ कि आपके पर्सन की दूसरी थर्ड पार्टी के साथ शादी नहीं हुआ है, वो भी हो सकता है, पर कम केस के लिए। और ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है कि वो पर्सन मैरिड हो सकता है, ठीक है। आपका पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका पर्सन के साथ हो सकता है कि मदर इशू हो, प्लस उसके साथ साथ भी उसका मैरिड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। पर द एम्परर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन होगा? द एम्प्रेस ही होगा ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो नहीं होगा ना। तो वही बात है। हो सकता है कि आपके पर्सन उनकी पर्सन के साथ, मतलब जो थर्ड पार्टी आ गया है ना, वो उसके साथ वो मॉनेटरी इशू की वजह से एक साथ है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या फिर कोई लीगल मैटर, या फिर मॉनेटरी कुछ इशू के लिए वो आपके पर्सन के साथ है, मतलब आपके पर्सन उधर से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बट वो आपके बिना दुखी है। देखो इधर एम्परर के नीचे आया है 5 ऑफ कप्स। वो देखो एम्परर कार्ड थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, थोड़ा सा नहीं, वो इगोइस्टिक तो है, पर वो आपके बिना इस टाइम दुखी है। 5 ऑफ कप्स जो हमें बता रहा है कि वो आपके बिना दुखी है बहुत ज़्यादा, और वो अकेला फाइट कर रहे, ठीक है। आप के सामने आए या ना आए बात, बट वो उन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, वो अकेला फाइट कर रहे, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, वो आपके बिना अकेला इस बोझ को और नहीं झेल पा रहा है। 2 ऑफ सोर्स, उनके पास 2 चॉइस है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, पर उसको पता है आखिर में खुशी आपके साथ ही है। आप लोगों के कनेक्शन फ़िलहाल द हैंगमैन की पोजीशन में है। बट 4 ऑफ कप्स इधर ये भी बता रहा है कि उसका मेन एनर्जी का जो सोर्स हो ना, वो आप ही हो, ठीक है। वो किसी तीसरी का ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो शायद वो उनके साथ है किसी वजह से, पर वो उनके कप को फुलफ़िल नहीं कर सकता है, ठीक है। जो जैसा आप कर सकते हो ना, दूसरा कोई उनके लिए वो जगह उनके लाइफ में नहीं ले सकता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखता है। वो आगे जाके आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन, एक फैमिली लाइफ के बारे में एक ड्रीम देखता है, ठीक है। उधर जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, उधर द डेथ कार्ड भी एक टाइम मुझे शो हुआ था, द मैजिशियन कार्ड भी शो हुआ था। तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द मैजिशियन कार्ड के साथ वो आप लोगों की कनेक्शन की फिर से शुरुआत के लिए ना मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करके वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो इस टाइम आपके कनेक्शन में आकर ना, वो चाहते हैं कि फिर से शुरुआत अगर हो, तो वो भी इस कनेक्शन में इतने टाइम जब सिर्फ आप कर रहे थे ना, वो कम एफर्ट कर रहा था, वो इस टाइम वो आकर एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ वो भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ओके। एंड इधर देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो धीरे धीरे ना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपको स्टेबल ऑफर तो करना चाहते हैं, पर वो एनर्जी ना, मतलब फास्ट एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो आना चाहते हैं, उनके मन में तो चलता है कि वो आपके साथ विक्ट्री देखता है, आपको कम्युनिकेट कर ले, जल्दी आ जाए, ऐसा चलता है। पर जब करने की बारी आती है ना, जब एक्शन की बारी आता है, तो वो ढीला पड़ जाता है। उसको लगता है कि उसको टाइम लगेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वो चाहता है अगर इस टाइम वो आए तो एक स्टेबिलिटी के साथ आए। बॉटम ऑफ द डेक इधर भी है 10 ऑफ
कप्स मतलब आपके साथ वो स्टेबल भी हो, आपके साथ वो खुशियाँ इमोशनली भी स्टेबिलिटी चाहता है, फाइनेंशियली भी वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपको भी खुशियाँ दे, उसकी फैमिली को खुशियाँ दे, क्योंकि अगर आपके साथ वो फैमिली लाइफ में आगे बढ़े तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगा ना इस लाइफ में, मतलब इस टाइम में पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, उसको पता है कि अगर आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए तो उसको पेंटिकल को भी अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मॉनेटरी स्टेटस को भी हाई करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल वो उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है। ठीक है, वो आपके लिए पैशनेट फील भी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो आप ही के साथ ही आपके पास जब आता है ना, तो वो एक एम्पायर से एक पेज बन जाता है। मतलब इधर पेज बन जाता है, इसका मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पास ही ना उनकी जो फुर्तीलापन, जो बचपना, वो आपके सामने वो खुलकर शो कर सकते हैं, क्योंकि बाहर में वो उसको एक ऑथोरिटी पोजीशन में रहना पड़ता है, एक दिखाना पड़ता है कि वो कितना मैच्योर है, उसको उस तरह से बिहेव करना पड़ता है, लोगों के साथ डील करना पड़ता है। वो आपके अंदर की खुद के अंदर जो बचपना है, जो प्योरिटी है, वो बाहर की कठोरता के सामने वो उसको खुल के वो नहीं दिखा सकता है ना। ठीक है, बाहर में डील करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डील करना पड़ता है, बट उसके अंदर जो बचपना है, उसके अंदर जो प्योरिटी है, जो चाइल्डिश नेचर है ना, वो आपके सामने वो उभर के आता है। ठीक है, वो आपके साथ एंजॉय करता है, आपके साथ वो जीता है अपनी लाइफ को, लिटरली जी सकता है, खुल के हंस सकता है। ठीक है, छोटी छोटी मूवमेंट को वो एंजॉय कर सकता है, और वो चीज़ सिर्फ वो आपके साथ ही कर सकता है। ठीक है, एंड वो आपको तो प्यार बहुत करता है, आपको स्टेबल ऑफ़र भी करना चाहता है, और वो आपके लिए थोड़ा सा आपको फिज़िकली भी वो मिस कर रहा है। ठीक है, आपका टच वो मिस कर रहा है, आपके साथ घूमना, आपके साथ बात करना, ये सब वो मिस कर रहा है। ठीक है, और इसलिए वो अकेला पड़ गया है, और 10 ऑफ वैंड्स आपके बिना वो उसको बहुत ज़्यादा ये टाइम ना बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है। ठीक है, वो बाहर कुछ भी दिखाए, ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट हो या ना हो, अगर वो आपको दिखाए कि वो ठीक है, उनकी लाइफ में हैप्पी है, बट फिर भी उनके अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, जो शो कर रहा है उसके पीछे चेहरा का काम कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स के साथ बहुत ज़्यादा आपके बिना परेशानी से गुज़र रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं वो आपके बिना। ठीक है, इसलिए वो 10 ऑफ कप्स आपके ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी के सपने देखते हैं। देखो, 10 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स कार्ड एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो वो चाहते हैं कि इस बार वो आपके पास आए, डट के जो चीज़ आप लोगों के बीच आ रहे हैं उनसे मुकाबला करे। वो करना तो चाहते हैं, आप 8 ऑफ वैंड्स को आपके पास कम्युनिकेशन भी जल्दी लेना चाहते हैं, पर उसको पता है कि अगर इस टाइम वो आए तो उसको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं तो नहीं मानोगे, क्योंकि इस बार तो हद ही हो चुका है। ठीक है ना, तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए तो आना तो जल्दी चाहता है, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए वो अपने पेंटिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। ठीक है, आपके मॉनेटरी स्टेटस को हाई करने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वो आपके साथ एक लग्जरी लाइफ को जी पाए, एक स्टेबल ऑफ़र दे पाए, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर उनके मन में तो चलता रहता है कि अभी फ़ौरन तुरंत आपको कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, आपके पास आएगा, गुड न्यूज़ आपके पास आएगा, आप लोगों की रियूनियन होगा। इधर देखो, इधर द एम्प्रेस एंड एम्परर, जो कि मैंने कहा था हायर सोलमेट, हायर डिवाइन कनेक्शन है। इधर देखो, द लवर्स कार्ड भी आया है। मतलब समझ पा रहे हो आप, मतलब आप एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, अब वो अगर किसी के पास चला गया ना, उनका कार्मिक हो सकता है, तो वो चला तो जाएगा, शायद निभा भी रहा है, बट वो खुश नहीं है, क्योंकि असली खुशी तो उसका आपके साथ ही होगा ना।
एक एम्परर का असली खुशी किसके साथ होगा? एम्प्रेस के साथ ही होगा ना। दूसरे क्वीन के साथ उनका खुशी कैसे हो सकता है ना। द हाई प्रीस्टेस, ये जो प्लानिंग वो कर रहा है ना, वो इस टाइम वो छुपा रहा है, आपको नहीं बता रहा है। द सिक्स ऑफ कप, वो आपको सोलमेट मानता है, और जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइम वो खुद भी इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और वो जो मन के अंदर प्लान कर रहे हैं, या फिर ये जो सारे चीज़ उनके दिमाग में घूम रहा है ना, तो वो बात आपको छुपा रहा है। और उनके घर वाले भी, थर्ड पार्टी से भी वो इस बात को, इस प्लानिंग को, या फिर वो जो सोचते हैं उस चीज़ को छुपा रहा है। वो दिखा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, आपके साथ कनेक्शन नहीं है, ऐसा दिखा रहा है। ओके, किंग ऑफ सोर्स, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ को गदर करे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स वो आपके बिना रात रात में जग जाता है। ठीक है, कभी कभी आपके बिना वो खुश नहीं है। एंड नाइट ऑफ वैंड्स आपको फिजिकली वो मिस करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप एक दूसरे के डिवाइन में लिखा हुआ हो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों की फिर से मुलाकात होगा। ठीक है, और इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो वो अपने मॉनिटरी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, जजमेंट, वो डिवाइन से जजमेंट मांग रहा है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहा है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो हम अब देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहा है, आपके उनके खुद के मन में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए कार्ड मांगा, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द हर्मिट, द एम्परर। आप थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। द एम्परर, मैंने आप कहा ना, मतलब आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट 4 डेज में उनकी फीलिंग्स क्या रहेगा थर्ड पार्टी को लेकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 8 ऑफ वैंड्स, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक में था, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, द स्टार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहा है। नेक्स्ट 4 डेज में थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में क्या कुछ चलेगा, उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। प्लीज़ हमें गाइड करिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहा है अपने मन में। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। किंग ऑफ पेंटिकल, थैंक यू यूनिवर्स। फोर ऑफ वैंड्स, Three of Swords,
पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्स। ओके, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है, पर मैं 6 ऑफ वैंड्स के एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर लूँगी। ठीक है, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें 6 ऑफ वैंड्स के एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वैंड्स के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे एक और कार्ड दीजिए, द सन, द सन। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ गया है। ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे दिखा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे कि आप हो, आपके थर्ड पार्टी है, तो उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी, और उनके बीच में भी शायद थर्ड पार्टी ने किसी को लाया है। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी की कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, या फिर अदर्स कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, उधर जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, इधर जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लगा कि थर्ड पार्टी के लिए भी कोई आ गया है, तो ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है, आपके लिए तो गुड न्यूज़ है। देखो, मैं मानती हूँ कि सभी के लिए भी कोई ना कोई होता है, तो जिसके लिए जो बना है उसके पास उसको होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो लोग उधर खुश नहीं है, तो मेरे लिए तो सीधी सीधी बात है, तो तुम जहाँ क्लियर कट बात करो। ठीक है, इधर भी घुमा फिरा के बात करोगे, इसको भी पकड़ोगे, उसके साथ भी रहोगे, उसको भी पकड़ोगे, सच नहीं बताओगे, इससे क्या होगा? इससे तो सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होता है ना। तो साफ साफ बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधे सीधे डिसीजन लो, और सबकी भलाई हो जिसमें उसमें देखो। ठीक है, और ख़ुद की भलाई को भी इंक्लूड करो उस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसा कि उसने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने भी उसको वही एक्चुअली क्या होता है ना, उसको लग रहा है कि आप उनके लाइफ में हो, तो वो उसको बताएगा तो उसको कैसा लगेगा, और उसकी वो वाली पर्सन को भी यही है कि वो भी उसके साथ खुश नहीं है, तो उसका चक्कर भी किसी और के साथ चल रहा है। ठीक है, तो वो भी सोच रहा है कि इसको कैसे बोलूँ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उस थर्ड पार्टी को पता है आपके बारे में। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन के पास वो ज़बरदस्ती रह जाता है, पर उसको लग रहा है कि वो उसके लिए नहीं है, तो वो भी छुपते छुपाए किसी और के साथ रिलेशन में है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन से कुछ धोखा मिला है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, रोमांटिकली नहीं तो कुछ तो हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के हार्ट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उनके बीच में ना अभी टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, द हर्मिट मोड, मतलब आपके पर्सन उनके साथ भी खुश नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ना, ऐसे ही आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, बट द टावर कार्ड बता रहा है कि उनके बीच में ना टावर मूवमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रहा है। आपके पर्सन के दिल तो एकदम टूट गया है, एकदम चूर चूर हो गया है। ठीक है, एंड इसीलिए वो जैसे कि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, और इसलिए आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश नहीं है, बहुत कदम कदम कर फूक कर चलना उन्हें पड़ रहा है। ठीक है, बैलेंस करके, बातचीत में भी बैलेंस करना पड़ता है, क्या बोल दूँ ना बोल दूँ, शायद उनके बीच में तालमेल नहीं बैठता है, बातचीत भी नहीं बैठता है। ठीक है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को हजम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत किसी के लिए मैरिड हो सकते हैं, जो कि इधर भी वो ही शो कर रहा है कि
मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ज़्यादातर केसेस में आपके पर्सन मैरिड हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि सिंगल है, कनेक्शन में चल गया है, शादी तक बात जा रहा था, पर ऐसा हमें तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो टावर कार्ड के नीचे देखो आया है द स्टार कार्ड, तो वो डिवाइन को सरेंडर कर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार मोमेंट के बाद ही वो हार्बिट मोड में गया और वो सोल सर्चिंग कर रहा है, वो डिवाइन से अपने डिवाइन कनेक्शन को मांग रहा है। इसलिए मैंने देखो तो 6 ऑफ वैंड उसके नीचे आया था ना, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया, तो उसको उसमें क्या निकला देखो। तो आपके रीडिंग में भी 10 ऑफ कप्स उभर के आया था, तो मुझे लगा था इसलिए वो उन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ खुश उधर लाइफ को स्टार्ट करना चाहते, वो विक्ट्री इस तरह से पाना चाहते कि वो उधर से आकर आपके पास कम्युनिकेशन दे, ठीक है। उसके साथ और क्या था, द 5 ऑफ सोर्स। तो थर्ड पार्टी ने आपके बीच आकर आपके खिलाफ कुछ गलत सलत बोल के आपके पर्सन को आपसे अलग कर दिया था, इसलिए वो उसे छोड़कर आपके लिए एक विक्ट्री लाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो उधर बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है, वो आपके बिना डिप्रेशन में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो हमें बता रहा है, ठीक है। उसका दिल टूट चुका है, उधर से भी उसको धोखा मिला है, उसको पता चल गया कि आपके पीछे आपके पर्सन को आपके लिए आपके पर्सन को गलत शलत बोला गया, ठीक है, आपके बारे में, ठीक है। आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी आया, आप लोगों के बीच दूरियां लाकर खड़ा कर दिया गया, आप लोग अलग हुए हो। तो आपके पर्सन का दिल इस वक्त थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है, आपके पर्सन दुखी है, उधर से भी धोखा मिला है। थर्ड पार्टी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और कोई थर्ड पार्टी आ गया है, उधर से धोखा। 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स धोखा मिला है, वो डिप्रेशन में है, इसीलिए वो आपके साथ आपके पास आकर विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने उधर कहा था ना, उधर भी द मैजिशियन की एनर्जी एक बार आया था, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जो सोलमेट हो, जहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए वो उधर वो इसको इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको लगता है कि वो गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है, और जिसने उसको कब दिया उसको अब जाकर ऑफ़र करना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्या आया था, पेज ऑफ कप, उसके नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब वो आपके पर्सन के साथ बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पर बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसका दिल टूट जा रहा है, ठीक है। और जो लोग सिंगल है, मतलब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी सिंगल से, तो उसको लगा कि आपके थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, कि उसकी ब्यूटी को लेकर, उसकी पैसे के लिए उसके पास चला तो गया था, पर उसको अभी लग रहा है कि वो मैच्योर एनर्जी नहीं था, वो ऐसे ही गलत फहमी में आपसे दूर जाने के लिए थर्ड पार्टी के पास ऐसे ही चला आया था, ठीक है। किसी के बहकावे में तभी जोश में आ तो गया था, पर अभी उसका जोश भंग हो रहा है और वो अपने होश में आ रहा है, ठीक है। उसको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी उसके लिए नहीं बना है, मतलब अगर वो रहा उसके साथ तो सभी परेशानी में रहेगा, ठीक है। पर जो लोग मैरिज में है, तो मैरिज तो ऐसा ही ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा, उसको थोड़ा इस बारे में चिंता चल रहा है, क्योंकि लीगल मैटर होगा, तो इसलिए वो बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो वेट कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। वो सोच रहा है कि कैसे क्या करें। पर जैसे कि मैंने कहा, वो चाहता तो आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग है, कि थर्ड पार्टी के बीच में थर्ड पार्टी आए है, दिल टूटा है, धोखा जो हुआ है वो साजिश उनकी सामने खोल रहा है, उनके बीच भी टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है, उनके बीच भी टावर मूवमेंट चल रहा है। इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ वो जस्ट पैसे के लिए है, यंग एनर्जी में है, जोश में चला गया है, बट स्टेबिलिटी नहीं है उधर, एम्परर एम्प्रेस वाला सिचुएशन नहीं है जो कि आपके साथ वो फील करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन एक्शन कब तक ले सकता है। अगर जो कुछ सोच रहा है, अगर थोड़ा बहुत देखेंगे कि वो एक्शन क्या लेंगे जल्दी, और लेंगे तो कब तक लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, हमें बताया कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के पास कब तक कांटेक्ट लेकर एक ऑफ़र लेकर आ सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। ओके, तो वो एक जस्टिस एंड डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है। तो बहुत किसी के लिए आपका पर्सन एग्जैक्ट कब आएगा वो तो डिवाइन ही जानता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जब आप रीडिंग देखो उनसे उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ के बीच आ जाएगा। किसी किसी के लिए आपका पर्सन मतलब 2 वीक्स में आ सकता है, कम्युनिकेशन दे सकता है। बहुत कम वो पर्सन जो लोग मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उन केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो नया नया हुआ था तो उधर से किसी किसी के लिए 2 वीक्स में कम्युनिकेशन आ सकता है। अदर्स किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग इधर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। नेक्स्ट 3 मंथ ले सकते हो। एंड बाकियों के लिए जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट होगा, सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी देखो उस साल की मैक्सिमम से मैक्सिमम 7th मंथ उस टाइम से ले लोगे, ठीक है। अदर्स किसी किसी के लिए तो मैं बोल नहीं सकती कि डिवाइन टाइमिंग वर्क करेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। देखिए, हमारे व्यूअर्स के लिए अब हम एंजल से गाइडेंस कार्ड ले लेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक तो आप बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। आपके पर्सन को भी एफर्ट डालने दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू जेमस्टोन गार्डियन। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स को अभी क्या करने की ज़रूरत है। देखिए कितनी ज़्यादा रेजोनेट कार्ड एंजल ने दे दिया है। तो एंजल क्या बता रहा है कि आर यू फोकस ऑन रोमांस राइट नाउ। क्या आप इस टाइम रोमांस के ऊपर फोकस करिए। तो रोमांस के ऊपर फोकस करने से पहले आप अपने लाइफ की हार्मोनी में फोकस करिए, ठीक है। आप अपने वर्क, अपने लाइफ, अपने हेल्थ के ऊपर, सारी चीज़ के ऊपर एक हार्मोनी लाइए और खुद हैप्पी रहिए, ठीक है। जब आप हैप्पी रहोगे और अपने खुद के ऊपर खुद के बीच में चीज़ों के बीच में हार्मोनी लाओगे, तब आप क्या करोगे, तब आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा लॉयल और केयरिंग फ्रेंड्स, सोलमेट, सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर पाओगे और आपके लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक लव ऑफर आ सकता है, या फिर आपके जो पुराना प्यार है ना वो आपके पास वापस आ सकता है। तो खुद को प्यार करो और खुद के अंदर हार्मोनी लाओ, यही मैसेज डिवाइन ने दिया है। एंड इधर बॉटम ऑफ द डेक आया है गोल्डन टोपस, जो कि बता रहा है कि डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर। तो आप अगर अपने पावर को खो दिया हो तो उसको कैसे दोबारा वापस ला पाओ, इस बारे में डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। डिवाइन बोल रहे हैं कि सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस। तो आप अपने आसपास ऐसे पर्सन को रखो, ऐसे चीज़ को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोग को अट्रैक्ट करो जो आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, ठीक है, आपके अंदर जो दया भाव है, जो क्रिएटिविटी है, आपके चिंता को, आपके थॉट को समझे, आपका कदर करे, ठीक है। टॉक्सिक पीपल को जो भी हो आपकी लाइफ से कट कर दो, ठीक है। एंड देयर एप्रिसिएशन विल एम्पलीफाई योर गुडनेस। जब वो आपके काम को सराहेगा, आपके कदर करेगा, तो आपके गुडनेस को वो और भी 4 चांद लगा देगा, आप भी खुश रहोगे। एंड शेयर योर इनर विजडम एंड ब्यूटी। आप आपके नॉलेज, आप अपने ब्यूटी को दूसरे के साथ शेयर करो। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको 3D वर्ल्ड में लाओ। काम के ऊपर फोकस करो, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करो। इट इज़ द टाइम टू रिक्लेम एंड एम्पलीफाई योर पर्सनल पावर। यही टाइमटा है, मतलब ये टाइम आपके खुद की पावर को समझने की है और उसको दूसरे के साथ शेयर करने की है, खुद की जॉय एंड हार्मोनी के ऊपर फोकस करने के लिए। ओके, तो डिवाइन ने कितनी ज़्यादा रेजोनेट कार्ड आपके लिए दे दिया है। डेन्ग्यूराइट दिया है और गोल्डन टोपास दिया है। तो आप इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहिए। जैसा गाइडेंस कार्ड डिवाइन ने दिया है उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। दूसरी अदर्स नीडी पीपल को हेल्प करिए, खुद के ऊपर फोकस करिए। लाइफ में ऐसे व्यक्ति, ऐसे फ्रेंड को रखिए जो आपके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में
आपको हेल्प कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए अदर्स सच गाइडेंस एंड वीडियोस के लिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। एंड खुद के ऊपर फोकस करिए, दूसरों को भी, जो नीडी पीपल है उसको भी हेल्प करिए, खुद के टैलेंट के ऊपर फोकस करिए, हैप्पी रहिए, दूसरों को भी हैप्पी रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आपको दूसरी कुछ टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर। तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं विदा, बाय।